दोस्तों, इस दुनिया के अधिकांश लोग जो असफल हो जाते हैं, जो नाकामयाब होते हैं, वे अपनी इस नाकामी व असफलता के लिए हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते हैं। वे इसके लिए अपने हालातों और परिस्थितियों का हवाला देते हैं और कहते हैं कि उनके जीवन में यदि ऐसा नहीं होता तो वे आज सफल होते, यदि वैसा नहीं होता तो वो आज कहां से कहां होते। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूं जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, ये कहानी है प्रशांत की। वह 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक छात्र था। प्रशांत के घर की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी, फिर भी उसके पिता ने बहुत मेहनत से प्रशांत को एक बड़े स्कूल में एडमिशन दिलवाया था, जहां एक तरफ उसके घर वाले दिन रात कड़ी मेहनत करके उसको एक अच्छा जीवन देने की हर संभव कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किसी भी चीज की बिल्कुल परवाह नहीं करता था। वो हर वक्त अपने खेल कूद में ही व्यस्त रहता था, दोस्तों के साथ गप्पे मारता, गेम्स खेलता रहता और पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। एक दिन स्कूल में 9वीं कक्षा के एक छात्र के साथ उसकी लड़ाई हो गई। सारे लड़कों ने मिलकर प्रशांत का खूब मजाक उड़ाया और उसके पढ़ाई में कमजोर होने को लेकर भी सभी उस पर बहुत हंसे। उस दिन घर लौटते समय वह बहुत दुखी था, थोड़े गुस्से में भी था। उसे लगातार उन लड़कों की कही बातें याद आ रही थी और वो अपने परिवार की गरीबी को ही इन सभी चीजों की वजह समझ रहा था। इसी बीच चलते चलते रास्ते में उसकी नजर रोड के साइड में बने एक चाय की दुकान पर पड़ी, जहां उसने देखा कि लगभग 17-18 साल का एक छोटा लड़का लोगों की सेवा कर रहा था। वह एक बार एक ग्राहक के लिए चाय लाता और दूसरे ही पल किताब निकालकर पढ़ने बैठ जाता। फिर कोई ग्राहक आता तो उसे भी चाय दे देता और फिर से पढ़ने बैठ जाता था। उस लड़के की पढ़ाई के प्रति उसकी लगन और उत्सुकता को देखकर वह सोच में पड़ जाता है। आज पहली बार प्रशांत ने महसूस किया कि वह कितना भाग्यशाली है कि उसके पास उसके माता पिता हैं जो उसकी कितनी मदद और सपोर्ट करते हैं। आज के इस बात का प्रशांत पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह दिल लगाकर पूरी लगन से पढ़ाई करेगा और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर उन सभी लड़कों का मुंह बंद करा देगा जो आज उसका मजाक उड़ाते हैं। प्रशांत ने उस साल जमकर पढ़ाई की और अच्छे अंकों के साथ अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी तरह जब वह 10वीं में पहुंचा तो पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया और जो लड़के उसका मजाक उड़ाते थे अब वही उसकी खूब तारीफ कर रहे हैं। उसके माता पिता इस बात से बहुत खुश हैं कि उनका बेटा जीवन में पढ़ाई और लक्ष्य के महत्व को समझ चुका है, जान चुका है। दोस्तों, हमारे पास वह सब कुछ है जो हमें चाहिए, लेकिन जब तक हम यह महसूस नहीं करते कि ये चीजें हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हैं, तब तक हम इसके मूल्य को समझ ही नहीं पाते। प्रशांत के हाथ में समय था जो वह पहले मोबाइल फोन, खेलने कूदने और दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में बर्बाद कर देता था। पहले वह अपने माता पिता की मेहनत को महत्व नहीं देता था, इसीलिए उसे पढ़ाई और भविष्य बनाने की आवश्यकता का कभी एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन जब उसने उस चाय वाले लड़के को देखा जो बिना किसी सुविधा के भी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितना प्रयास कर रहा है, तब उसे समझ में आया, तब उसे एहसास हुआ कि वह कितना भाग्यशाली है। दोस्तों, कोई भी इंसान खुद पर विश्वास कर जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कर ईमानदारी से दिल लगाकर प्रयास करे तो वह कुछ भी कर सकता है। प्रशांत ने अपनी गलती को समझकर उसे सुधारा तथा सही राह चुनी, जिस वजह से उसे सफलता मिली। दोस्तों, हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनकी संतान पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाए, कुछ बन जाए, और इसके लिए वे दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। आज के युवाओं को अपने माता पिता की मेहनत, कष्ट और त्याग पता नहीं दिखाई क्यों नहीं देता। अगर दिखाई देता तो वे युवा ये बहाना नहीं बनाते कि यार मेरे पास एक लैपटॉप होता तो अच्छे से पढ़ाई होती, मेरे पास तो बाइक ही नहीं है तो मैं कॉलेज कैसे जाऊं, कोचिंग कैसे जाऊं, वगैरह वगैरह। दोस्तों, आप गरीब हो, अमीर हो, किस परिवेश से आए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप अपना एक लक्ष्य बना लें, उसे पूरा करने की ठान लें और पूरी मेहनत से प्रयत्न करें, तो आप अपने हालात, अपनी परिस्थितियों को बदलकर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि हम सभी के पास एक समान प्रतिभा नहीं होती, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा को विकसित करने के समान अवसर होते हैं। इसीलिए आपके पास जो भी संसाधन हैं, आप उसी के साथ आगे बढ़ें, मेहनत करें। और हाँ, बिल गेट्स की ये बात हमेशा याद रखें कि यदि आप गरीब परिवार में पैदा हुए हैं तो ये आपका दोष नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब ही मर जाते हैं तो ये केवल आपका दोष है।